Good morning dear students of class 2nd. It is your English grammar class. Today I am going to teach you chapter 3. Chapter name is questions and simple sentences. Means प्रश्नवाचक और साधारण वाक्य. In your previous chapter you have already learned sentence. आप अपने पिछले चैप्टर में सेंटेंस को पढ़ चुके हैं. सेंटेंस क्या होते हैं? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह जिसका एक अर्थ होता है वह वाक्य कहलाता है. अब वो वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें से आज हम क्वेश्चंस एंड सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे हम रीड करेंगे और जानेंगे. फर्स्ट, अ फुल स्टॉप इंडिकेट्स द एंड ऑफ ए सिंपल सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट. एक सिंपल सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है. सेकंड, जो कि उसे एक स्टेटमेंट बनाता है. सेकंड, अ क्वेश्चन मार्क इंडिकेट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन सेंटेंस. जब एक क्वेश्चन सेंटेंस का एंड करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम जानेंगे क्वेश्चन एंड सिंपल सेंटेंस. यहाँ पर सुनीता एंड अमित दो चिल्ड्रन हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं. सुनीता, व्हाट आर यू ईटिंग? कैन आई हैव वन? अमित, आई एम ईटिंग आलमंड्स. यस यू कैन हैव इट. देन सुनीता, थैंक यू. सुनीता एंड अमित आर टॉकिंग टू ईच अदर. या सुनीता और अमित दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. दे आर यूजिंग सेंटेंसेज. इन्होंने वाक्यों का यूज़ किया है. दे आर यूजिंग टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस. इन्होंने दो प्रकार के जो वाक्य हैं उसका यूज़ किया है. सुनीता यूज द फॉलोइंग सेंटेंस. सुनीता ने जिन वाक्यों का यूज़ किया है वो है. फर्स्ट, व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो? सेकेंड, कैन आई हैव वन? क्या मैं एक ले सकती हूँ? दीज आर क्वेश्चन सेंटेंसेज. ये क्या है? क्वेश्चन सेंटेंसेज हैं क्योंकि इसमें एक प्रश्न को पूछा जा रहा है. वे वाक्य जिसमें एक प्रश्न को पूछा जाता है वे क्वेश्चन सेंटेंस कहलाते हैं. दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क. इनका जो एंड है वो एक क्वेश्चन मार्क से होता है. अमित यूज द फॉलोइंग सेंटेंस. अमित ने किन सेंटेंस का यूज़ किया? फर्स्ट, आई एम ईटिंग आलमंड्स. मैं आलमंड्स खा रहा हूँ. सेकेंड, यू कैन हैव इट. तुम ले सकते हो. दीज सेंटेंसेज आर सिंपल सेंटेंसेज. ये जो सेंटेंसेज हैं वो सिंपल सेंटेंसेज हैं. मीन्स साधारण वाक्य हैं. मीन्स स्टेटमेंट है. दे एंड विद ए फुल स्टॉप. इनका जो एंड है वो एक फुल स्टॉप से करते हैं. सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसमें एक कार्य का होना पाया जाता है. नाउ रिमेंबर, ए सेंटेंस दैट आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए क्वेश्चन सेंटेंस. It begins with a capital letter and ends with a question mark. एक वाक्य जिसमें कि किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसे क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है. ये इसका जो स्टार्ट है वो कैपिटल लेटर से करते हैं और एंड क्वेश्चन मार्क से करते हैं. सेकेंड, अ सेंटेंस दैट स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. एक सेंटेंस जिसमें कुछ स्टेटमेंट होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं. इट ऑल्सो बिगिन विद अ कैपिटल लेटर बट एंड विद अ फुल स्टॉप. ये भी इनका जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से हम इसको स्टार्ट करते हैं लेकिन जो इसका एंड होता है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं. Now I will explain the exercise of this chapter. A, write against each sentence question or simple. यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं. जो सेंटेंस क्वेश्चन जिसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है उसके आगे आप क्वेश्चन लिखेंगे और जो साधारण एक स्टेटमेंट है जिसमें एक कार्य का होना पाया जा रहा है वहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे. फर्स्ट, अ प्रिंसेस इज प्लेइंग अलोंग विद अ बॉल. ये सिंपल सेंटेंस है. सेकेंड, वाई इज शी प्लेइंग अलोन? वह क्यों अकेली खेल रही है? ये इसमें एक क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो ये क्वेश्चन है. थर्ड, शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू प्ले विद. सिंपल. फोर्थ, शी इज़ क्राइंग सिटिंग ऑन ए रॉक. सिंपल. 5, वाई इज शी क्राइंग? वह क्यों रो रही है? ये क्वेश्चन है. 6, हर बॉल हैज़ फॉलन इन टू द पॉन्ड. उसकी बॉल, उसकी गेंद पॉन्ड तालाब में गिर गई है. ये एक सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे. Now 7, who is she talking to now? Question. 8, she is talking to a frog. Simple. 9, will the frog bring her ball back? Question. 10, yes he will do so. Simple. Now B, rewrite the following sentences correctly using capital letters, full stop and question marks. यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आपको रीराइट करना है. मीन्स फिर से लिखना है. फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करेंगे, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. तो ये हमारा कॉपी वर्क है. इसको हम कॉपी में करेंगे. इट इज़ योर कॉपी वर्क सो डू इट ऑन योर नोटबुक.
नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, दिस इज द पिक्चर ऑफ ए फार्म। यहाँ पर टी फर्स्ट जो वर्ड है वो स्मॉल में दिया गया, जिसको हम रीराइट करेंगे तब कैपिटल में बनाएंगे, और ये एक स्टेटमेंट है तो यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लिखेंगे। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए फार्म। नाउ सेकंड, इज देयर एनी ट्री ऑन द फार्म। ये एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है सॉरी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, IS। इज देयर एनी ट्री ऑन द फार्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह से आगे के सेंटेंसेस देखेंगे। थर्ड, लुक ए काउ इज सिटिंग अंडर अ ट्री। फर्स्ट वर्ड, लुक ए काउ इज सिटिंग अंडर अ ट्री, फुल स्टॉप। फोर्थ, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, वाई इज देयर अ बर्ड ऑन द हेड ऑफ द स्केयरक्रो। तो यहाँ पर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिफ्थ, द बर्ड इज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, फुल स्टॉप। सिक्स, व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग, क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। सेवन, द बर्ड आर ईटिंग इंसेक्ट, फुल स्टॉप। एट, वेयर आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। नाइन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर द हट, ये स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप। एंड 10, इट इज ए ब्यूटिफुल फार्म, फुल स्टॉप। So I hope you all have understand this chapter. Do this work on your book and notebook also and learn also. Thank you.